इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक और झेलम में तेज़ हवा के साथ मूसलाधार बारिश। 177 फीटर स्ट्रिप कर गए। जुड़वा शहरों में मुतादिद मकामात पर दरख्त और साइन बोर्ड गिरने से तारें टूट गईं। बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर्स भी गिरे। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा। आज़ाद कश्मीर, मुजफ्फराबाद, बाग, वादी नीलम और झेलम वैली में भी बादल बरसे। बाजोड़, मर्दान, सवाबी और हरीपुर में भी गरज चमक के साथ बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, शुमाल मशरिक़ पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश मुतवक्किल। एहतजाज रंग ले आया। कशमोर कच्चे के इलाके में पुलिस की कार्रवाई। 3 मगवी बाजियाब, मक्की जलदेश, जयदेव और डॉक्टर मुनीर नाइज शामिल। मुलजमान से मुताल्लिक मुकाबला हुआ तो डाकू मगवियों को छोड़कर फरार हो गए। पुलिस का दावा, तमाम मगवियों की बाजियाबी तक ऑपरेशन जारी रहेगा। कशमोर में डाकुओं से तंग शहरियों का धरना चौथे रोज में दाखिल। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान को मिलाने वाली कौमी शाहराह बंद। मुजाहिरीन का कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ फौजी ऑपरेशन का मुतालबा। आर्मी चीफ मुल्क की माशी इस्तेहकाम के लिए सरगर्म। ताजरों से मुलाकात की तफसीलात सामने आ गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कराची, लाहौर के ताजरों से मुलाकातें की। ताजरों के मुताबिक सिपह सालार ने कहा, हमने SIFC बनाई है, तमाम बिजनेसमैन इसमें शामिल हों। एग्रीकल्चर, मिनरल, माइंस, IT और डिफेंस पर फोकस किया जाएगा। मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जैद ने 25-25 अरब डॉलर सरमायाकारी का वादा किया है। सदर FPCCI शेख इरफान के मुताबिक आर्मी चीफ कुवैत और कतर से भी पूरी उम्मीद है। दोस्त ममालिक से $100 बिलियन की सरमायाकारी आएगी। मुल्क की सूरत हाल तब्दील हो जाएगी और हम टेक ऑफ पोजीशन पर आ जाएंगे। सिपह सालार डॉलर, तेल और चीनी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए भी पुरअज़म है। बिजली चोरी पर कार्रवाई में किसी किस्म की रियायत ना बरती जाए। हुकूमत बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर एक्शन लेगी। निगरान वज़ीर आज़म की तवानाई से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, तकसीम कार कंपनियों के नुकसानात में कमी के लिए इक़दाम किए जाएँ। ट्रांसफार्मर मीटरिंग मनसूबे के लिए जामे लाहेअमल पेश किया जाए। छोटे हाइड्रल प्रोजेक्ट्स के लिए मनसूबे बनाकर पेश किए जाएँ। बिजली बनाने के लिए मुकामी कोयले को तरजीह दी जाए। शमसी तवानाई के मनसूबों की तामीर पर जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए। IMF और पाकिस्तान के दरमियान बिजली बिलों में रिलीफ प्लान पर इत्तेफाक न हो सका। IMF ने निगरान हुकूमत का रिलीफ प्लान रद्द कर दिया। प्लान में बताया गया था कि बिजली बिलों में रिलीफ से 6.5 अरब रुपए से कम का असर पड़ेगा। IMF ने प्लान मुस्तरद करते हुए 15 अरब रुपए से ज़ायद का असर बताया। IMF ने 15 अरब की मालियाती गुंजाइश पूरी करने का प्लान भी मांग लिया। बिलों की अक़सात में वसूली के प्लान पर IMF से दोबारा बात की जाएगी। कराची गुलशन हदीद के निजी स्कूल में तालिबात और टीचर्स से ज्यादती का वाकया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। SSP मलिर हसन सरदार के मुताबिक मुलजिम के दफ्तर से मिलने वाली ज्यादती की 25 वीडियो जब्त कर ली गई। 5 मुतासरा खवातीन के केस सामने आए हैं। मुतासरा खवातीन से भी मालूमात ली जाएंगी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ब्लैकमेल करने के लिए खवातीन से ज्यादती की वीडियो भी बनाता रहा। मुलजिम खवातीन टीचर्स को नौकरी का झांसा देकर ज्यादती का निशाना बनाता था और इनकी CCTV फुटेज बनाकर इन्हें ब्लैकमेल करता था। जिनसी ज्यादती का शिकार खवातीन से राब्ते के लिए कमेटी तश्कील। वज़ारत तालीम ने स्कूल को सील करने के अहकाम जारी कर दिए। डिप्टी कमिश्नर मलीर को मरासला जारी। वज़ीर तालीम सिंध राना हुसैन की हिदायत पर मामले की तहकीकात तक स्कूल को सील करने के लिए मरासला जारी। कहा, मज़कूरा स्कूल रजिस्टर्ड ही नहीं है। गैर रजिस्टर्ड स्कूलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा कि वाक़ई की तहकीकात कराएंगे, कोई सियासी दबाव नहीं। ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने आवाम का खून चूस लिया। शुगर माफिया की मनमानियों ने गरीब की ज़िंदगी से मिठास तक छीन ली। कोयटा में चीनी की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। एक हफ्ते में 40 रुपये तक महंगी हो गई। 220 से 225 रुपये में दस्तियाब। लाहौर में चीनी 220 रुपये तक पहुँच गई। कराची, पेशावर और मुल्तान में नर्ख 190 से बढ़ गए। सक्खर समेत नवाही इलाकों में कीमतों की डबल सेंचुरी मुकम्मल। चेयरमैन PTI की अहलिया का लाहौर हाईकोर्ट से रुजू। मुकदमात की तफसीलात फराहम करने और हिफाजती ज़मानत की इस्तेदाद। दरख्वास्त में हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। मौक़िफ़ अपनाया। अदालत तमाम मालूम और नामालूम केसेस की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दी। चौधरी परवेज़ इलाही केस लाहौर हाईकोर्ट की कॉज लिस्ट से हटा दिया गया। जस्टिस अमजद रफ़ीक ने परवेज़ इलाही को आज पेश करने का हुक्म दिया था। जस्टिस अमजद रफ़ीक आज से लाहौर हाईकोर्ट की प्रिंसिपल सीट के बजाय मुल्तान बेंच में केसेस की समाअत करेंगे। मुल्तान बेंच में ट्रांसफ़र का रोस्टर 30 अगस्त को जारी किया गया।
कराची में जराइम बेकाबू खैबान शहबाज में फायरिंग से गैर मुल्की शहरी जख्मी। अल्लाह बख्श कोर्ट में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। स्ट्रीट क्राइम्स और मुलविस 2 मुल्ज़िमान पकड़े गए। गिरफ्तार अरशद और सज्जाद से असलहा, मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद। लुटेरे अलादीन पार्क के करीब पेट्रोल पंप अमले से 68 लाख रुपए लूट कर फरार। पुरानी सब्जी मंडी में कार सवार खानदान को लूट लिया गया। फेडरल बी एरिया जौहराबाद और राहगीर खातून डाकुओं का निशाना बनी। सरगोदा में अफसोसनाक वाकया। मुस्लिम टाउन में बिजली की तार पर हाथ लगने से 6 साल का शख्स जख्मी। बच्ची छत पर बच्चों के साथ खेल रही थी। छत के साथ गुजरने वाली 1100 केवी की तारों पर हाथ लग गया। बच्ची को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। श्रीलंका में एशिया कप के मैचेस के दौरान शदीद बारिश। चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ ने मैचेस पाकिस्तान में करवाने की तजवीज़ दे दी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर जय शाह से टेलीफोनिक रब्ता। कहा एशिया कप बड़ा टूर्नामेंट है, बारिश की वजह से मुतासर न किया जाए। जय शाह ने सूरत हाल पर गौर की यकीन दहानी करा दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।